तो इससे जो कुछ हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी जो है ना वो अपना सरकार बना ली। उससे इतना बड़ा झटका लगा है, मुझे नहीं पता नेता लोगों को कोई झटका लगा है नहीं लगा है कि वो कैसे फील करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनता को बहुत फील हुआ, बहुत ज़बरदस्त फील हुआ कि मार दिया, मैं मार दिए। मतलब जैसे होता है ना कि नरसंहार होता है, राजनीतिक नरसंहार जो है ना, लोगों की इतनी बड़ी उम्मीदें थी, इतने दुखी हो रहा था, हर वर्ग दुखी हो रहा था। 13 महीने तक किसान बैठा रहा वहाँ, धरने पर बैठा रहा। रोजाना हिसार के कचहरी में कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन 5 साल के अंदर कोई धरना नहीं चला हो। चीफ मिनिस्टर के कोठे के ऊपर घेराव ना करते हो करनाल में एक दिन नहीं चला ऐसा कोई न कोई इशू लेके, चाहे वो मुलाजिम वर्ग था चाहे कोई और दूसरे वर्ग थे, मतलब हर वर्ग जो है ना 2 टारगेट बनाते थे, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का और प्रायोरिटी सारे करनाल को दे रहे थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ से, चीफ मिनिस्टर हाउस वहाँ था, कॉन्स्टेंसी वो हाँ। तो इतना प्रचार हुआ था क्योंकि वो लगे रहे बेचारे सारे। तो माउथ पब्लिसिटी जो है ना वो आगे से आगे खींचती गई, भाई ये तो सरकार तो लोगों को बहुत तंग करी, बहुत परेशान करी, किसी जगह कोई गौर नहीं करी। जैसे फार्मर है बेचारा लुट रहा था, किसी सुनी नहीं कि उसकी कर। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिस तरह देखे हालात है, यूथ जो था, यूथ बिल्कुल ही जो है ना एकदम अपने आप को जो है ना अलग थलग मानने लगा, भाई ये तुम्हारी तो कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं। ये जो एक दिन के नहीं हुआ, ये जो यूथ से बेड़िया बांध के, पाँव बांध के, हाथ बांध के जो ला रहे हैं ना, एक दिन से नहीं हुआ था। इन सालों में जो है ना लोग तंग आके दुखी होकर यहाँ से अपनी ज़मीनें बेच के बाहर लोग गए हैं। तो उन लोगों को सबको एक उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी आएगी, हालात बदलेंगे। तो इसलिए ये जबरदस्त जो है ना एक सेटबैक पब्लिक को पहुंचा है। इसके बाद राजनीतिक तौर पर आदमी कोई एक्टिव हुआ ही नहीं जनता का। और यही कारण आप देख लो, हरियाणा में कभी 4 महीने पानी बंद थोड़ा ही हुआ है। हरियाणा तो वो था, यहाँ तो रास्ते रोके भी गए हैं, यहाँ तो बंद की कॉल भी दी गई है, यहाँ तो पक्षी को भी नहीं उड़ने दिया जिसने रास्ता रोका था। लोग जो है ना, यही रोहतक है, वहाँ के लोग पक्षियों की तरफ डले फेंकते थे, चल ताऊगा कैड तू नहीं उड़ेगा, नीचे उतर कर। मतलब यहाँ तक लोगों की भावनाएं थी कि ठीक है। और वो लोग जो है ना 4 महीने तक थोड़ा बहुत ये किसान यूनियन वगैरह तो फिर भी कुछ किया होगा, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस की और 37 MLA सारे के सारे जो है ना बयान तो देते रहे, बयान भी तो हैं, चलो बहुत लोग हैं, लेकिन सड़क पर आने का जो है ना किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कारण था, उनको पता था कि सड़क पर आओगे कैसे, लोगों के साथ तो धोखा हुआ है। ये भी है, तो धोखा हुआ है तो लोग तो आएंगे नहीं। तो ये फिर इन्होंने जो है ना, मैं इनकी मानता हूँ, हिम्मत मानता हूँ कि लोकदल काफ़ी धरातल पर चला गया था, बहुत बड़ा नुकसान सह लिया। पहले पार्टी टूटी भी, 2 हो गए, फिर बाद में इस बार खुद हवे सिंह हार गए, 2 सीटें उनको जरूर आई, लेकिन देखो मोरल तो गिरता ही है। हाँ बिल्कुल, पार्टी का जो भी मेन लीडर होता है वो हारता है। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करी, चाहे सड़क पर कितने आदमी लेके आए, वो लेके आए। सारे हरियाणा में जो है उन्होंने प्रदर्शन वो किए थे। इसी तरीके बाद जैसे किसान के हालात हुए, इस बार जैसे हालात तो हमने कभी नहीं देखे, फ्लड में भी नहीं देखे। इस बार फ्लड नहीं था, इस बार जगह जगह या तो ट्रेनें टूटी थी, ड्रेनें टूटी थी, या आपकी नहरें टूटी थी, या पानी का चौआ जो ऊपर आ गया था ना, उससे जो है शैम आ गई थी, वो एरिया था। जबकि हरियाणा के अंदर तो 1977-78 में और 95 में जबरदस्त बाढ़ आए हैं। उस टाइम सामान साहब इतनी मशीनरी खरीदी गई थी जबरदस्त करके। 78 वाले टाइम तो चौ देवलाल तो यहाँ तक कहते थे, जब मेवात में जाया करते थे, मेवात सबसे ज़्यादा फ्लड हुआ था उस टाइम, बहुत पानी आया, वो पहाड़ों की वजह से, राजस्थान से उस साइड से पानी आया था। ये उनके एक साहिबी नदी है जो राजस्थान से आती है, हाँ। तो बाद में तो फिर बांध ही बांधा गया था, चौ देवलाल जी ने बनवाया था। उस टाइम कहते थे बाढ़ के बाद, प्रबंध करने के बाद, ये मिस्टर नसीम अहमद जो बहुत सीनियर IAS से रिटायर हुए हैं, ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो वो उन दिनों SDM थे, खुद अपनी गाड़ी चला के जो है चीफ मिनिस्टर को सारे एरिया के अंदर लेके, जीप चला के, मतलब जीप चला के सारे एरिया अंदर। वो खुद जो है ना जीन के पैंट पानी में और में सारे, मतलब सब काम में लग गए सारे आदमी। उसको हम अभी भी शायद मुझे याद करते हैं। तो उस टाइम चौहान साहब ने कहा था कि आइंदा अगर बाढ़ आएगी ना, ये तुम्हारे लिए जहमत नहीं होगी, रहमत होगी, भाई फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी।
और एक ये जहाँ एम्स है जिसमें जहाँ बाढ़सा गांव है, झज्जर के बॉर्डर के ऊपर, यहाँ एक ढांसा बांध था, दिल्ली वालों ने वो तोड़ दिया था, तो इसलिए ये एरिया, ये झज्जरवाड़ा रोहतक काला काफ़ी डूब गया था। तो शाम को रात को चौधरी साहब गए वहाँ, जो पानी वगैरह सूख गया था, तो रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। तो ऐसा ही थे उनका जीवन, तो खैर बना लिया। तो एसपी और डीसी आए, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। बोले सर हम सुबह मिलेंगे। तो चौधरी साहब ने सीधा कहा, तो मिस्टर नकई एसपी थे और मिस्टर तरसेम लाल जो थे वो डीसी थे। कहने लगे ये गाड़ी आपकी पानी से चलती है या तेल से चलती है? वो समझ गए, नहीं सर हम यहीं ठहरेंगे। यार तुम ठहरो यार, यहाँ ठहर के देखो लोगों का जीवन क्या है गाँव का। और सुबह देखना लोग बाहर फिरने कैसे जाते हैं लोटा लेके। उन्हें लोटा ही होता था, और तो कोई बात नहीं, ये बोतलें भी नहीं आई थी। अब तो बाद में तो लोटा के बाद बोतलें आ गई, क्योंकि बोतलें खाली होगी तो उसका पानी में डाला, अपना बाहर फिरने चले जाते थे। लेकिन टाइम लोटा था, जाके मांजते थे, उसको साफ करते थे। तो इस तरह की वो थी, वो ठहरे। फिर उन्होंने क्या किया, जो कहता हूँ किस तरह आदमी वो करता है अगर जुड़ा हुआ है ज़मीन से, उन्होंने आइसर और एस्कॉर्ट कंपनी वालों को बुलाया। एक के मालिक तो एचपी नंदा जी थे, दूसरे का मेरा ध्यान नहीं आ रहा। तो बहुत बड़े परिवार थे, बुलाया उनको। कहने लगा ऐसा भैया, आप लोग यहीं से जो कुछ कमा रहे हो और यहीं हो, तो आज पीड़ित है तो उनके लिए कुछ करो। बोले बताओ जी क्या करना है? बोले आपके इतने ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर यहाँ लगा दो, उनसे बांध करवा दो। जमीन सख्त हो गई है, बैल इस जमीन को नहीं बा पाएगा, वो तो बाद में बा पाएगा। जो एक बार आप इसकी बांध करा दोगे, नरम हो जाएगी, उसके बाद अपना हल्का काम जो है ना जमींदार अपने तरीके से कर लेगा। तेल हमारा होगा सरकार का, और वो करके फिर बाद में जो है ना वहाँ बहुत एरिया के अंदर बांध करवाई थी। ऐसा कोई करता है? गांव जब कई गांव में पानी चला गया था, तो उन्होंने श्रमदान से, और उन्होंने उस टाइम एक आइडिया भी दिया कि काम के बदले अनाज। आज की तरह से नहीं है कि आप फ्री बांट रहे हो घर पर, तो लेकिन कोई उसमें कोई आप असेट्स जनरेट नहीं कर रहे ना। उस टाइम असेट्स जनरेट होती थी कि गांव के बाहर कर जाना, फिर रिंग बांध बना दिया ताकि गांव तो ना डूबे, आइंदा के लिए पानी आए। खुद ने ताशा मिट्टी उठा के और स्टार्ट की थी। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई घंटा 2 घंटा लगे रहे, लेकिन एक सिंबॉलिक मतलब उन्होंने दिया। वो एक एफर्ट था उनका, लोगों में जान उस बात का बड़ा जोश आया था करके। तो उस टाइम जो मशीनरियाँ खरीदी थी, बाद में 95 में जब जनरल चीफ मिनिस्टर थे, तब भी फ्लड बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया, वो तो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम मशीनरियाँ खरीदी थी। इस बार है पर्टिकुलर एरियाज, उस टाइम था सारा हरियाणा। अब आपके वो गोडाउन में मशीनरी पड़ी है, आप अपने तंत्र को नहीं संभाल पा रहे, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र को इनको संभालते रहे। कहते भैया ये जो आपके इतने पाइप पड़े हैं, जितने आपके इंजन है, जितने आपकी मोटरें हैं, सारे यूज करो और जाओ। एरिया तो अलग अलग एरिया पॉकेट्स थी, झज्जर के अंदर पॉकेट थी, हिसार के अंदर पॉकेट थी, सोनीपत के अंदर पॉकेट थी, रोहतक में, मतलब जहाँ जाते हैं एरिया ना, जहाँ भी सरसा में भी हर जगह पॉकेट्स में था ये। तो पॉकेट्स में था, इस पॉकेट्स का बड़ी आराम से आप काम कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कतई नहीं जो है ना, सरकार हिली नहीं कर। अब तक पानी पड़ा, आप देखोगे तो गाँव के अंदर। हाँ, अभी तक है बिल्कुल। कई एमएलए के घर के आसपास भी पानी है। एक फसल तो गई, दूसरी और जाने की हो रही है। जब आप पर इंटरेस्टिंग बात ये है, फिर भी नहीं किया, इतना सामान पड़ा आपके पास, बल्कि बाबाओं का नाम आ रहा है। हाँ, रामपाल जी कहते हैं, रामपाल महाराज जी ने तुमने बहुत काम किया हमारे लिए, बहुत मशीनें दी है, मोटरें दी है, पाइपें दी है। देखो वो तो एक उनके वो आइडल है एक तरह। हाँ। सर इसमें इससे लोग बहुत तंग हुए। तो इसके बाद भी जो है ना, हमारी पार्टी को ये शुद्ध नहीं आई कि हम लोगों की शुद्ध लें। ये बात वो है कि वो अंदर खा रही थी ना, अंदर से आप जर्जर हो चुके हैं। सीट चाहे 37 ले, लेकिन अंदर जर्जर हो गए, लोग जर्जर, तो इसलिए कुछ भी नहीं कर पाए। फिर मैंने देखा उधरी लोग तो फिर भी सड़क पर आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जीन्स तो पड़े हैं ना, अब वो जीन्स ही हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं उसको घर पर। ओके सर, तो मेरे में दिमाग में बता रहा हूँ आपको, दिमाग की जो बात कर रहे थे, जब मैंने सारा कुछ देख लिया, इतना कुछ हो के और ये क्या हुआ है, कोई सौदेबाजी हुई है, कोई नई राजनीतिक चाल चली है या क्या चला है। मैं तो कोई डिप्लोमेट टाइप का आदमी रहा नहीं, सीधा साधा आदमी रहा हूँ, इमोशनल टाइप का आदमी रहा हूँ घर को। ये डिप्लोमेसी वगैरह तो आपने कभी सीखी नहीं, क्योंकि जो देवराज से राजनीति सीखी तो डिप्लोमेट तो वो थे ही नहीं। कई बार ऐसी बात कही जाती थी, अपने पाँव पर कुड़ाली लग जाती थी। तो ये मैंने सारा देख लिया ना, तो उससे मुझे जो है देखो अफसोस तो हुआ था
झटका भी लगा था। मैंने कहा तेरी टिकट कट गई तो कोई बात नहीं भाई, तेरी जगह कम से कम सीट तो कांग्रेस को आ जाए। चलो मेरी 2 बार काटी, कोई बात नहीं, काट दी भी, चलो मैं सर्वे में नहीं आया होगा कहीं, मान लिया मैं कहीं नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन जो कोई दिखाई दिया तो वो दोनों बार सीट तो दोनों बार बीजेपी को चली गई। क्या रहा फिर इस तरह से, मतलब करके एकदम आप तो मारने का प्रयास कर रहे हो, और एक राजनीतिक, मैं कहता हूँ कि राजनीतिक एक हत्या का प्रयास ही था ये खैर। तो उस टाइम फिर बाद में जो मुझे दिमाग में बात आई, देखिए दिमाग में तो ये थी, उसके बाद जब चौटाला साहब का स्वर्गवास हुआ ना, तो यहाँ जैसे जगह जगह वो अस्थि कलश ला रहे थे, यहाँ का मेरे पास मैसेज आया, बल्कि चौ अभय सिंह जी ने कहा था कि चौ साहब वहाँ उनका अस्थि कलश को आप संभालेंगे क्या? मैंने कहा जरूर जाऊँगा। मैं यहाँ अग्रसेन भवन में आए थे, और वहाँ से मैंने जब देखा ना तो मुझे महसूस हुआ ये कि अब भाई पहले चौ साहब चले गए, अब चौटाला साहब चले गए, तो आज इधर से तो मैं राजनीतिक तौर पर तो कमज़ोर कर दिया था इन्होंने घर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई खुश था घर में, लेकिन हालात ऐसे बना दिए थे। उससे मुझे फिर वहीं से ये हुआ कि भाई क्यों ना इनका काम को संभाला जाए घर को। उस टाइम हो गया था, हालांकि टाइम बहुत लगा इसमें, वो इसे लगा था कि राहुल गांधी जी ने कह दिया था चुनाव के बाद, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो हमारे स्टेट के नेता हैं वो अपना हित देखते रहे, पार्टी का हित नहीं देखा। ये बयान आया था उनका, इमीडिएट बयान यही आया था। तब उन्होंने सोचा कि हाँ इस बार जरूर होगा कुछ न कुछ, भाई जिसने ये गलतियां करी है या जानबूझ के करी है या जैसे होगी जैसे करी है, उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होगा। और फिर जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो वही चीज़ें बाद में फिर आगे वही एक घर में आगे बंद गया सारा सौदा। तो उस टाइम बीच में जो देवराज जी का जन्मदिन आ गया था, तो बीच में अभय सिंह जी ने कहीं बयान दिया कि फिर संपत सिंह को हम बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। तो मेरे से भी किसी साथी ने पूछ लिया, मैंने कहा बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊँ, क्यों जाऊँगा। पहले मेरे घर में मनाता था, हर साल में जो है ना उनका जन्मदिन और उनका जो है पुण्यतिथि, हाँ पुण्यतिथि घर में मनाता। पहले पार्क में मैं भी चला जाता सब उसके स्टेचू के सामने, कई बार बीच में कोई आते थे कई आते, फिर मैं हमने घर में ही शुरू कर दिया था। जो भी मोहल्ला एरिया के लोग थे उनको बुला लिया करते थे। लेकिन उस साल अब इन्होंने इस साल बुला लिया था तो मैं चला गया। और उसके बाद जो स्वाभाविक है, जब ये सारा रिजल्ट आ गया रिकॉन्स्टिट्यूट का सारा, तो समझ लिया इसका मतलब भी इनको तो कुछ समझ में आ नहीं रही, पब्लिक की बात नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे तो हम फिर पब्लिक के लिए खड़े होते हैं और क्या करेंगे। इसलिए मैंने जो है ना फिर लोकदल ही ज्वाइन किया कि इन्होंने तो मुझे राजनीतिक तौर पर घर बिठा दिया था। राजनीतिक तौर नहीं, आदमी सोशली भी कट जाता है, आदमी लोगों से कट जाता है। मुझे बहुत फील हुआ था, बहुत फील हुआ था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। दिल टूट गया आपका? स्वाभाविक है बिल्कुल एकदम घर पर, और इमोशन वाला आदमी तो और जल्दी कमज़ोर हो जाता है। तब जो फिर मेरे दिमाग में यही आई कि क्यों ना जो है ना, अगर ये इज्जत दे रहे हैं, ये बुला रहे हैं और आज मेरी ज़रूरत भी है, ठीक है। मेरे लिए वो जो 2009 का पल था जब मैंने इस्तीफा दिया था लोकदल से, कांग्रेस से ज्वाइन किया था, वो आज मैं अगर देखता हूँ तो मेरे लिए वो पल बहुत ही जो है ना बिना सोचे समझे किस्म का इमोशंस में आ गए, और मैंने वो कदम उठा लिया था। उससे जो है ना उसके बाद ना तो पार्टी ऊपर उभरी और न ही मैं उभरा। मतलब कहने का पार्टी का मतलब INLD का, कि मैं भी नहीं उभर पाया। उसके बाद जो उस टाइम देखो मेरे जाने के बाद सरकार आ गई, और सरकार आ गई क्या, काफ़ी इलाके में फ़र्क पड़ा था। मेरा जो इलाका था उसमें सारी की सारी सीटें 5-6 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, और जब मुझे कोई अहमियत नहीं गई तो 2014 में चुनाव आए 5 साल बाद, उसमें वो सारी सीटें लोग गई, लोग रिएक्ट कर गए। ये रहे यहाँ पार्लियामेंट की सीट लोग जीता, दुष्यंत जीता 2014 में, जहाँ ये सारी सीटें जो है ना कांग्रेस पार्टी जीती थी 2009 के अंदर। और यहाँ तो इनका था ही नहीं, यहाँ तो जो कुछ कांग्रेस थी वो चौधरी भजनलाल ही थे। अच्छा, ये इस एरिया में था ही नहीं, मतलब कांग्रेस का अदरवाइज कोई कांग्रेस नहीं थी क्या कर। और बाद में जो उनके जाने के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म से ही हो गए थे।